ओम शांति। बाबा हम बच्चों को प्रतिदिन मुरली के अंदर कर्म की गुह्य गति की बातें जरूर बताते हैं। जिस तरह श्रीमद् भगवद गीता में वैसे अलग अलग चैप्टर्स है। आत्मा का दूसरा अध्याय है, चौथा अध्याय परमात्मा के विषय में है, छठा अध्याय ध्यान योग के विषय में है। लेकिन कर्म का विषय हर अध्याय में लिया गया है। और इसी तरह भगवान ने अर्जुन को भी कहा कि कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति मैं तुम्हें समझाता हूं। तो बाबा का भी प्रतिदिन की मुरली के अंदर कर्म की कोई ना कोई ऐसी पॉइंट जरूर आती है जो आत्मा को स्पर्श कर जाती है। चाहे वो सूक्ष्म कर्म की बात हो, चाहे वो स्थूल कर्म की बात हो। आज भी बाबा ने मुरली के अंदर हम बच्चों को एक बहुत सूक्ष्म कर्म की बात बताई कि अगर बुद्धि का योग नहीं लगता है तो 3 कारण बता दिए बाबा ने। कहीं न कहीं देह अभिमान के वशीभूत है, या कोई न कोई फरमान का उल्लंघन हो रहा है। जो भी श्रीमत मिली है उस श्रीमत का जहां उल्लंघन हुआ, अर्थात ये अवज्ञा, ये आत्मा के ऊपर सूक्ष्म बोझ बन जाता है। देह अभिमान के वश अगर कर्म करते हैं, माना देह अभिमान में जब व्यक्ति आता है तो किसी न किसी को किसी भी रूप से दुख अवश्य पहुंचाता है। और इसीलिए जहां किसी भी आत्मा के अंदर से दुख की आह निकलती है तो वो क्या करता है? वो हमारे लिए दुआ का काम नहीं करता है, बद्दुआ का काम करता है। और जहां कहीं भी दृष्टि वृत्ति चंचल हुई, आज बाबा ने स्थूल में भी बताया कि लोभ भी कोई कम नहीं है। जहां ये इच्छा जागृत हुई कि मुझे ये खाना है, देखते ही आसक्ति जागृत हुई अंदर में, तो ये आसक्ति क्या करती है? तो चाहे दृष्टि वृत्ति या आसक्ति कर्मेंद्रिय के माध्यम से जहां आई, तो ये भी आत्मा पर सूक्ष्म बोझ इकट्ठा करना शुरू होता है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को कर्म का हिसाब जो बताया है कि ब्राह्मण बनते ही हमारा कर्म का हिसाब 1 का 100 गुना हो जाता है। वैसे बाबा की मुरली जब सुनते हैं, इसी हफ्ते की मुरली के अंदर बाबा ने एक मुरली में कहा कि ब्राह्मण बने तभी बनते हैं जब पिछला कर्म का हिसाब चुकतू हो जाता है। और जैसे ही पिछला चुकतू हुआ तो ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान बुद्धि में बैठा। लेकिन वहां से हमारा हिसाब चालू होता है 1 का 100 गुना। निश्चय बुद्धि बने, बाबा के बने, कोई बुराई करना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी जो बाबा कहते हैं, पुराने संस्कार स्वभाव के वशीभूत हो जाते हैं। मर्जीवा बन गए, लेकिन अभी तक पुराने संस्कार जागृत है, वो मरे नहीं है।
और इसीलिए जब भी वो पुराने संस्कार जागृत होते हैं और उसके वशीभूत हम कर्म करते हैं तो क्या होता है, वो कर्म 100 गुना बन जाता है। और 100 गुना का हिसाब जैसे बनता है तो आप सोचो कि ब्राह्मण लाइफ जितने समय की हुई उतने समय में अगर पुराने संस्कार न चाहते हुए भी उभर आते हैं तो जैसे ही वो संस्कार उभरते हैं, कर्म में आए, एक का 100 गुना हुआ तो आत्मा पर फिर से बोझ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए फर्स्ट जन्म, ब्राह्मण जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म, चोटी जिसको बाबा कहा करते हैं कि ब्राह्मण माना चोटी, देवताएं फिर भी नीचे आ गए, तो फर्स्ट जन्म। और फर्स्ट जन्म में भी कलियुगी दुनिया के संस्कार अभी तक अगर क्रियान्वित है तो क्या करेगा। इसीलिए बाबा हम बच्चों का बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं, बच्चे अपने कर्मों पर ध्यान दो कि मेरे द्वारा किसी भी आत्मा को दुख नहीं मिलना चाहिए। हमें बाप समान बनना है, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है। तो जिस तरह बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा की एक ही आश है बच्चों से, कौन सी आश है, कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। यही बाबा की एक आश है, अर्थात कर्मातीत बन जाए। कर्मातीत का मतलब कर्म से न्यारा हो जाना, उसको कर्मातीत नहीं कहते। कर्म तो अंत घड़ी तक हमें करना ही है, लेकिन जो कर्म बंधन बांधता है, जो कर्म हमारे ऊपर बोझ इकट्ठा कर रहा है, उन कर्मों से हमें अपने आप को मुक्त करना होगा। क्योंकि अभी भी अगर बंधन बांधते रहेंगे तो इसीलिए बाबा कहते भविष्य जो राजधानी बन रही है उस राजधानी के अंदर फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही आते हैं। तो बाबा की तो चाहना है कि हर बच्चा बाप समान बने, हर बच्चा 108 की माला में आ जाए, ये बाबा की चाहना है। बाबा कहे अगर 108 से ज्यादा हो भी गए तो बाबा लड़ियां लगा देगा, है ना। और ही वो हार कितना सुंदर लगेगा लड़ियों वाला तो। लेकिन बने तो सही बच्चे, बाप हर रीति से मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हिम्मत का कदम तो हम उठाएं। करने के लिए कोई ना कोई दृढ़ संकल्प तो अपने अंदर करे। बाबा ने बहुत सुंदर पिछले समय की मुरली में कहा, पिछले टर्न में, ये नहीं उसके पहले के टर्न में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि कई बार बच्चे अपना चार्ट चेक करते हैं कि आज मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया। बहुत अच्छी बात, आपने नहीं दिया, लेकिन उससे प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति किस में है? जमा का खाता किससे बनता है? तो मैंने क्या किया उससे जमा होता है। मैंने किसी को दुख नहीं दिया, मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे जमा का खाता नहीं बढ़ता है। लेकिन मैंने दुख नहीं दिया तो सुख कितनों को दिया। जब सुख देने का कर्म करते हैं तो 1 का 100 गुना जमा भी होता है, तो 1 का 100 गुना माइनस भी होता है। ये ब्राह्मणों का हिसाब है। इसलिए जितना श्रेष्ठ कर्म करते जाए उससे हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है, और जिसका जमा का खाता ज्यादा है वही नंबरवार बन जाते हैं। तो इसीलिए अभी ध्यान ये रखना है कि मेरा जमा का खाता बढ़ रहा है
या जो जमा किया है उसमें से माइनस हो रहा है। ये कर्मों की गुह्य गति पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम सभी योगी बने हैं। योगी बने क्योंकि हमें बाबा से प्यार है, इसलिए हम योगी बने। लेकिन जब ब्राह्मण परिवार से हमारा प्यार होता है तब हम कर्म योगी बनते हैं। तो आज की दुनिया के अंदर खाली योगी बन करके दूर कहीं गुफाओं में जाकर बैठ जाना, ये बाबा नहीं कहते हैं। बहुत सुंदर बाबा की एक अव्यक्त मुरली में देख रही थी, उसमें आया कि कर्म और योग जब कहते हैं तो कर्म माना व्यवहार और योग माना परमार्थ। तो कर्म योगी बनना माना व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए कहा कि कर्म से न्यारा हो जाना उसको कर्म योगी नहीं कहते, लेकिन कर्म योगी माना ही जो व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस करके जीवन में चलते हैं, और जो भी हमारा पिछला कर्मों का बंधन है वो और ज्यादा न बढ़े। अच्छा, बंधन बनता कैसे है? ब्राह्मण जन्म में आने के बाद इतना ज्ञान प्राप्त किया, और इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कर्म बंधन कैसे बनता है? तो कर्म बंधन बनने के कई बातें हैं जिसको हमें अटेंशन रखते हुए अपने जीवन से दूर करना है। सबसे पहला जो आज बाबा ने कहा, देह अभिमान बंधन बनाता है। देह अभिमान के वश जो भी कर्म किया वो बंधन ही बनता जाता है। दूसरा जो आज बाबा ने कहा, कर्मेंद्रिय की अधीनता। जब कोई न कोई इंद्रियों की अधीनता आई, दृष्टि वृत्ति की भी अधीनता आई, तो ये अधीनता बंधन बनाता है। तीसरी बात, जब स्वार्थ भाव आ जाता है, स्वार्थ भावना से जो कर्म करते हैं तो वहां बंधन बनता है। चौथी बात, कोई न कोई आसक्ति जब आ जाती है, इंद्रियां आसक्त हो जाती है, इच्छाओं के वशीभूत होकर के, तो वहां बंधन बनता है। तो ये सारे बंधन कैसे बनता है उसकी तो लिस्ट निकालो, बहुत लंबी हो जाए। लेकिन अब जब बाबा ने हमें कर्म योगी बनाया है, तो कर्म योगी बनना माना क्या? पहली बात कि कर्म योगी बनना माना ही देही अभिमानी होकर कर्म करना। हर कर्म जो करे देही अभिमानी होकर के करे। देही अभिमानी होकर करे माना मैं आत्मा मालिक हूं, ये कर्मेंद्रिय की, और कर्मेंद्रिय को हमें प्रयोग करना है, और ये कर्मेंद्रिय के द्वारा अच्छा कर्म करना है। जब ये भाव हमारा जागृत होता है तो उसको कहते हैं देही अभिमानी होकर के कर्म करना। आत्मा मालिक बनकर के कर्मेंद्रिय का प्रयोग करें। दूसरा, देही अभिमानी होकर कर्म करना माना कि आत्मा के जो सातों गुण हैं, वो सातों गुणों की ऊर्जा प्रवाहित होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अभिमानी है, बहुत जल्दी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये व्यक्ति में बहुत अभिमान है, कह देते हैं ना आपस में बातचीत में भी
कि ये व्यक्ति बड़ा अभिमानी है। अच्छा, उसने ऐसा क्या किया जो आपको पता चला कि ये अभिमानी है? क्या दिखाई देता है? हा? कोई अभिमानी व्यक्ति है, ऐसा क्या करता है जो आपको पता चला ये अभिमान में है? कोई टैग लगा के तो नहीं चलता है कि मैं अभिमानी हूं, जो आपको पता चल गया कि ये अभिमानी है। तो ऐसा क्या किया उसने जिससे आपको पता चला कि ये अभिमानी है? तो देखा जाता है कि जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं उसका कोई ना कोई विकारों के वशीभूत आचरण होता है। जैसे ईर्ष्यावश किसी से बात कर रहा है और उसकी कमी कमजोरी किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या के आधार पर उसकी कमी कमजोरी को वर्णन कर रहा है, ये व्यक्ति बड़ा ऐसा है, ऐसा है। तो तीसरा जो साक्षी होकर सुन रहा है वो क्या कहेंगे? उसको अपना अभिमान इतना है जो दूसरा आगे बढ़ रहा है ना, देख नहीं सकता है ना। तो जहां कोई ना कोई विकारों की ऊर्जा कर्म में है, बोल चाल व्यवहार संबंध में कर्म में आई, चाहे क्रोध के वश हो, मोह के वश हो, ईर्ष्या के वश हो, द्वेष के वश हो, काम विकार के वश हो, जहां ये प्रवाहित होती है ये ऊर्जा, कोई दृष्टि वृत्ति वाला है, दूसरा देखकर कहेंगे इसकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, अर्थात वो वाइब्रेशन प्रवाहित होने लगते हैं। तो जैसे ही वो वाइब्रेशन प्रवाहित होते हैं, कर्म में आते हैं, तो कहेंगे ये बड़ा अभिमानी है, देह अभिमान में है ना। इसी तरह देही अभिमानी किसको कहा जाता है? कि जहां आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा हमारे हर कर्म में, व्यवहार में, संबंध में, संपर्क में प्रवाहित होती है, बोलचाल में प्रवाहित होती है, चेहरे चलन से प्रवाहित होती है, उसको कहते हैं देही अभिमानी। अर्थात ज्ञान युक्त बात करना, शांति से बात करना, प्रेम से बात करना, एक बोल में ही, बोल चाल का व्यवहार ही ले लो आप, तो देही अभिमानी का कैसा होगा? मधुरता, शांति, प्रेम, खुशी, ये जब प्रवाहित होते हैं तो उसको कहते हैं बड़ा देही अभिमानी है, किसी का बुरा नहीं सोचता है। तो देही अभिमानी माना आत्मा के सातों गुणों के ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए कर्म करना। तीसरी बात, देही अभिमानी माना ही कोई न कोई श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होना, और श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर के कर्म में आना। सुबह सुबह आप लोगों को प्रतिदिन स्वमान मिलता है। बाबा ने लास्ट अव्यक्त मुरली में भी कहा, स्वमान की कितनी बड़ी माला है, कितनी बड़ी लिस्ट है, लेकिन वो स्वमान खाली रिपीट करने के लिए नहीं है, लेकिन उस स्वमान का स्वरूप बनना और स्वरूप बन करके कर्म करना, उसको कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। तो देही अभिमानी माना तीन बातें, कर्मेंद्रिय को मालिक बन करके आत्मा जब यूज करती है, दूसरा जब स्वधर्म में स्थित होकर के कर्म करती है, और तीसरा जब स्वमान में स्थित होकर के कर्म करती है, उसको कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। उसको कहेंगे यथार्थ कर्मयोगी।
जब ऐसी देही अभिमानी स्थिति बाबा जो हमारी बार बार, आज भी कितनी बार बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी, और प्रतिदिन मुरली के अंदर आता है देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी होकर कर्म करो, वो है यथार्थ कर्म योगी। क्योंकि जैसे बाबा कहते आदि का पाठ भी आत्मा और अंत का पाठ भी आत्मा, कर्मातीत बनना माना भी जब आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में आ जाती है तो हर प्रकार की जो कमी कमजोरी है उससे अतीत हो जाती है, ऊपर हो जाती है। हर प्रकार की कमी कमजोरी से न्यारी हो जाती है, उसको कहेंगे कि हाँ कर्मातीत हो गई, है ना। तो कर्मातीत बनना हमारा लक्ष्य है और उसके लिए कर्म योगी प्रतिदिन बनते हुए चलना है। दूसरी बात कि जो कहा कि आत्मा मालिक बनकर के कर्मेंद्रिय का प्रयोग करती है। अब जब मालिक बनकर के प्रयोग करेंगी तो किस और प्रयोग करेंगी? श्रेष्ठ कर्म के लिए प्रयोग करेगी। कि हे, जैसे बाबा अपनी दरबार लगाते थे ना, कि रोज रात को मन मंत्री से पूछते थे बाबा कि हे मन मंत्री, आज तेरे सारे कर्मचारियों ने ठीक से कर्म किया? देखो, हाँ, कहीं दृष्टि चलायमान तो नहीं हो गई, कहीं मुख चलायमान तो नहीं हो गया, कोई भी इंद्रियां तुम्हारे अधिकार में रही या अपने अधीनता में तुम्हें ले आए? ऐसे बाबा अपना दरबार लगाते थे, साकार बाबा। तो इसी तरह जब हम कर्मेंद्रिय को मालिक बनकर के प्रयोग करते हैं तो एक तो श्रेष्ठ कर्म की ओर प्रयोग करेंगे, दूसरा सेवा भाव के लिए प्रयोग करेंगे। जहां सेवा भाव होगा वहां स्वार्थ भाव नहीं होगा, क्योंकि या तो सेवा भाव है या स्वार्थ भाव है। स्वार्थ माना स्वयं के प्रति, सेवा माना दूसरों के प्रति। दूसरों को सुख देने का भाव से कर्मेंद्रिय को जोड़ना, लगाना, वो है श्रेष्ठ कर्म। जहां हम अपने सुख के लिए ये कर्मेंद्रिय का प्रयोग करते हैं, ये स्वार्थ भाव हो गया। तो स्वार्थ भाव के बदले सेवा भाव। जब स्वार्थ भाव के लिए यूज करते हैं तो आसक्त होकर के यूज करेंगे, लेकिन जब सेवा भाव से यूज करते हैं, दूसरों को सुख देने के भाव से, वहां मुझे रिटर्न में क्या मिलता है? दुआएं प्राप्त होती है। तो सेवा भाव, और जिसको बाबा दूसरे शब्द में कई बार मुरली में कहते हैं कि दधीची ऋषि के समान हड्डी हड्डी को स्वाहा कर देना यज्ञ के अंदर। यानी ये हड्डियों के द्वारा हमेशा यज्ञ की सेवा हम करते चले, क्योंकि जितना यज्ञ की सेवा करते हैं उतना ही हड्डियां पावन होती है। दधीची ऋषि ने हड्डियां भी स्वाहा कर दी यज्ञ के अंदर। स्वाहा कर देना का मतलब है कि उतना उसका सेवा कार्य में लगाया जिससे उसकी हड्डियां पावन हो गई। तो इसी तरह जो कई बार कई लोग अपना संस्कार परिवर्तन करना चाहते हैं कि भाई मेरी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन करनी है मुझे, या मुझे अपनी वाणी के द्वारा जो क्रोध आता है, आवेश आता है बार बार, ये संस्कार को परिवर्तन करना है। संस्कार को परिवर्तन करने की सहज विधि है, जितनी यज्ञ सेवा में हड्डी को लगाओ उतनी ही हमारी हड्डियां पावन होने लगती है, ये इंद्रियां पवित्र होने लगती है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि पुरुषार्थ भी अंत तक चलेगा तो सेवा भी अंत तक चलेगी। अंतिम घड़ी तक संपूर्ण पावन होने की विधि है सेवा।
और स्वपुरुषार्थ वहां सहज हो जाता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को डिवाइड करके दिया है कि भाई 8 घंटा आप लौकिक कारोबार भी करो, 8 घंटा आराम भी करो, तो 8 घंटा ज्ञान योग के लिए भी दो, है ना। ज्ञान योग धारणा सेवा इन चारों सब्जेक्ट के लिए भी तो दो। तो इसीलिए सुबह का क्लास हम रोज करते हैं, अमृत वेला रोज करते हैं, तो दिन भर में कभी भी समय निकाल करके 1 घंटा सेवा भी करके आओ। जाते ही है, कई भाई बहन ने जाते ही है, क्योंकि जितना सेवा करते हैं उतना हमारी हड्डियां पवित्र बनती है। इसीलिए बाबा स्थूल सेवा का भी उतना ही मार्क्स देते हैं जितना ज्ञान योग की सेवा को मार्क्स बाबा देते हैं। बाबा ने कुछ दिनों पहले की मुरली में भोली दादी को याद किया था, व्यक्त मुरली में, कि भोली दादी भले किसी को ज्ञान सुनाने नहीं गई, भंडारा संभालती रही, लेकिन भोली दादी का भी 108 में नंबर है ना। क्यों है? 8 की माला में नंबर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इतना दिल से जो सेवा किया भोली दादी की। आप लोग तो, कई लोग तो एकदम नए हैं जिन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जिस तरह हमारी प्रकाशमणि दादी और दादियां थी यज्ञ के अंदर, इसी तरह हमारी भोली भंडारी थी, भोली दादी थी, जिसको बाबा भोली भंडारी कहते। बाबा का पूरा भंडारा बहुत अच्छे से संभालती थी। और कोई भी आने वाला होता है, भोली दादी को जब मैसेज मिलता है फलाना आ गया है या आ रहा है, नीचे से मैसेज आता था शांतिवन से, या उस समय तो जो संगम भवन से, कि इतने पार्टी आ रही है दादी और आएंगी, ऊपर भोजन करेगी। मेरे को याद आता है बहुत साल पहले 1980 की बात सुनाती हूँ, जब मैं समर्पित हुई थी। उस समय मैं मधुबन में सेवा में थी, 2 महीना सेवा में विशेष रही थी। तो मैं बाबा के कमरे में रात को योग करके कमरे में सोने के लिए जा रही थी। तो भोली दादी ने एक सेवाधारी भाई को बोला, देखो कौन है आंगन में, जो मिले उसको यहाँ भेजो। तो उसने मेरे को कहा कि बहन जी आपको भोली दादी बुला रही है। मैंने कहा भोली दादी रात को क्यों बुला रही है? मैं गई किचन में जहाँ दादी बैठती थी, तो दादी देखा मैंने कि सब्जी काटने लगी थी। मैंने कहा बोलो दादी क्या बात है? तो दादी ने कहा पंजाब से 11 लोग आ रहे हैं, नीचे से निकल पड़े हैं, 1 घंटे में ऊपर पहुंच जाएंगे और सब खाना खाएंगे, और खाना तो खत्म हो गया है। तो इसीलिए चलो अच्छा हुआ तुम मिल गई, मेरे को बुलाया। इसी तरह आतम भाई को बुलाया, आतम भाई रोटी का आटा बांधने लगे। मेरे को कहा तुम सब्जी काटो, और कहा ये पंजाब के लोग हैं, ये चावल नहीं खाएंगे, है ना, रोटी खाएंगे, इसलिए रोटी बनाओ उनके लिए। हाँ, तो बैंगन आलू की सब्जी रात को 11 बजे 10:30 बजे मेरे को याद है, लेकिन गरम गरम जब उन लोगों को सब्जी मिली, आप सोचो उन लोगों की कितनी अंदर आत्मा दुआएं देने लगी। ये प्रैक्टिकल अनुभव किया कि रात को 11 बजे भी दादी को खाना बनाना होता था, लेकिन किसी को भूखा सुलाती नहीं थी। इसीलिए बाबा अव्यक्त मुरलियों में आज भी भोली दादी को याद करता है कि भोली दादी का भी इतना ही मार्क्स है ना। कई बार जो है दादी ध्यान रखती थी, कहती थी तुम शिविर कराती हो ना, तो जब मक्खन निकलता था ना, मक्खन निकाल कर एक कटोरी में रख देती थी। कहा तुम दिमाग का काम बहुत करती है ना, ये खा लेना रोटी के साथ। तो हर एक व्यक्ति का ध्यान रखती थी। ऐसी भोली दादी खुद नहीं खाएंगी, लेकिन ये दिमाग का काम करती है, इसको मक्खन खिलाना है,
कटोरी में रख करके रख देती थी। तो इतना ध्यान यज्ञ के अंदर कितने लोग थे उस समय भी हम लोग समर्पित, लेकिन एक एक का ध्यान रखना। कोई भी आएगा, दादी ये चाहिए, दादी ये चाहिए, अच्छा 5 मिनट लगेगा, बना देती हूँ। कभी किसी को ना नहीं किया होगा। तो स्थूल सेवा का भी इतना ही महत्व है जितना कि कोई ज्ञान योग की सेवा कर रहा है ना। बैठ के कोई योग लगा रहा है, और कई बार कहते योग नहीं लगता है, बाबा हमेशा कहते थे स्थूल सेवा करो। देखो उसी का यादगार पंजाब में आज भी कोई अगर गलती कर देता है ना तो उसको क्या कहते हैं, झाड़ू लगाओ या चप्पल ठीक करो, रख। स्थूल सेवा करने के लिए क्यों कहते हैं, एज अ पनिशमेंट देते हैं, ताकि वो जो विकर्म हुआ है वो विकर्म हमारा क्लियर हो जाए। तो स्थूल सेवा से ही हमारे जो विकर्म है उसको हम साफ कर सकते हैं। इसीलिए स्थूल सेवा का इतना महत्व है। उसके साथ साथ फिर जो बाबा कहते कर्म योग माना ही, इसको कहेंगे कर्म योग, अर्थात कर्म योगी बन करके सेवा करना माना योग युक्त होकर के सेवा करना। योग युक्त माना दिव्य बुद्धि युक्त होकर के सेवा, बुद्धि दिव्य हो, इसको कहेंगे योग युक्त होकर के सेवा करना। जो योग युक्त होकर के सेवा करता है उसके जीवन में खुशी आनंद बढ़ने लगता है। जितना खुशी आनंद मिलता है उस कर्म करने से, उतना ही समझ लेना चाहिए योग युक्त होकर के सेवा कर रहा है। इसलिए वो खुशी आनंद उमंग उत्साह उसके अंदर बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ कर्म योगी होकर के सेवा करना माना बाबा की श्रीमत रूपी हाथ का पकड़ करके, हाथ पकड़ते हुए सेवा करना। अर्थात हर कर्म श्रीमत के अनुकूल हो, श्रीमत के विपरीत न हो, श्रीमत के अनुकूल हो, उसको कहेंगे कर्म योगी बनकर। अगर मुझे पता नहीं है कि कर्म योगी किसको कहा जाता है, तो बाबा ने जो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर श्रीमत दी है, उस श्रीमत को समझते हुए उस श्रीमत के अनुसार हम कर्म करें, उसको कहेंगे कर्म योगी, है ना। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हर कंडीशन में श्रीमत क्या कहती है बाबा ने तो दिया हुआ है। फिर भी कई बार कई भाई बहन आकर पूछते हैं फलाने परिस्थिति में हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। अरे बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको याद करो, किसी को पूछने की बात ही नहीं है। अच्छा अगर मालूम नहीं है तो जिस दिन आपको मालूम नहीं है तो सुबह की मुरली के अंदर आ जाएगा, आ जाता है कि नहीं आता है। तो कहेंगे आज देखो मेरे मन में ये प्रश्न था, बाबा ने जवाब दे दिया। अनुभव है हर एक को। तो जहां श्रीमत के हाथ में हाथ रखा और कर्म किया, माना वो कर्म योगी बना। बाबा के हाथ में हाथ रखते हुए चलना जीवन में, तो कभी कोई कर्म हमें धोखा नहीं दे सकता है, कभी कोई कर्म हमें विचलित नहीं कर सकता है, परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि बाबा की श्रीमत का हाथ पकड़ा हुआ है। जैसे वो कहानी नहीं सुनाते हैं कि एक बार एक पिता अपने बच्चे को मेले में लेके गया और मेले में अचानक बहुत भगदड़ मच गई, खूब तूफान जैसे आ गया एकदम। तो बाप ने बच्चे को कहा मेरी उंगली पकड़ ले। तो बच्चे ने कहा नहीं आप मेरा हाथ पकड़ो। तो कहा बात तो एक ही है ना। कहा नहीं बात एक नहीं है, आपकी उंगली पकड़ूंगा मैं, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, वो छूटने की संभावना है। लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो आपका हाथ बड़ा है, मेरा हाथ को इतना कस के पकड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं।
ठीक इसी तरह आप बाबा की एक एक श्रीमत को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो छूटने की संभावना है, जिसको बाबा ने आज भी कहा, शिव बाबा का बनंती चलंती भागंती हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमत रूपी अंगुली को पकड़ने का प्रयत्न किया। इसीलिए और जहां ठीक से नहीं पकड़ पाए, सोचते हैं चलेगा, इतना तो चलेगा, इतना तो बाबा भी माफ कर देता है, ये तो होता ही है। ऐसे जब बहानेबाजी लगाना चालू किया ना, या आलस अलबेलेपन में आ गए, तो यहाँ श्रीमत रूपी अंगुली क्या होती है, छूटती है। कई बार कई लोग कहते हैं ना कि बहन जी क्या करे, शादियों में जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, ये करना पड़ता है। वैसे तो हम नहीं खाते हैं, लेकिन वहां तो खाना पड़ता है ना। अब खाना पड़ता है तो क्या हो गया, वो श्रीमत रूपी उंगली छूटने लगेगी या नहीं लगेगी? छूटने लगती है। वो समझते हैं, वहां जो देखने वाले होते हैं वो कहते हैं वो वहां जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई धारणा नहीं है। वहां नहीं तो ब्रह्मा कुमारियों में तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, वो तो किसी के हाथ के पानी भी नहीं पीते, और ये तो सब कुछ खा रहा है। तो वो फिर दूसरी बार आप उसके घर जाएंगे तो फोर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? तो धीरे धीरे उंगली छूटेगी या नहीं छूटेगी? इसलिए पकड़ने का प्रयत्न नहीं करो। एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि वो एक कंपनी में कोई डायरेक्टर था, तो कहा कि बाबा का बच्चा बनने के बाद मैं अपना टिफिन भी अपने साथ लेके जाता था, तो कोई भी मीटिंग में जाता था मैं वहां का खाना नहीं खाता था, अपना टिफिन लेके जाता था अपना। और सारे लोग जानते थे, मजाक भी करते थे कई लोग, अपना टिफिन क्या लेके आया, ऐसे करके मजाक भी करते थे। लेकिन मैं अपना पानी का थर्मस, अपना टिफिन लेकर के जाता था, चाहे मीटिंग हो या कुछ भी हो। जबकि मीटिंग के समय तो इतना बढ़िया बढ़िया खाना वहां बनाते थे, लेकिन मुझे कभी मन नहीं होता था खाऊं मैं। तो एक बार मीटिंग में कोई गफला हुआ पैसे का, बहुत बड़ा गफला हुआ, और सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ गया। अब मेरे को पता ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ गया, और मेरे पास उसको प्रूव करने का, उसको साबित करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं था कि मैं कहूं कि भाई मैंने नहीं किया, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो क्या करूं? कहा मैं बाबा को याद करने लगा, बाबा मेरे को तो मालूम भी नहीं और मैंने तो किया भी नहीं है, और ये पता नहीं कैसे मेरे ऊपर सारा इल्जाम आ गया। तो जैसे अंदर से बाबा को याद कर रहा था, वहां वो सारी मीटिंग में चर्चा चल रही थी, सारे लोग मेरे तरफ देख रहे थे, मैं बाबा को याद कर रहा था कि बाबा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो जो सीईओ था कंपनी का, सामने बैठा था मीटिंग में, तो वो सुन रहा था। सुनने के बाद, सारी बात सुनने के बाद उसने कहा, अरे ये यहाँ का खाना नहीं खाता है, अपना टिफिन खुद लेके आता है, वो पैसा क्या खाएगा कंपनी का? देखो, तो कहा बाबा की धारणा ने मुझे बचा लिया। अब जो कई बार कई लोग कहते हैं भाई हम कंपनी में काम करते हैं, इतने बड़ी बड़ी मीटिंगों में बैठना पड़ता, हमको खाना पड़ता है। अब बताओ, अगर वो खाता था और उसके ऊपर इल्जाम आता था तो क्या होता था? सिद्ध कर सकता था। लेकिन जो अपना टिफिन लेकर रोज जाता था, तो कहते हैं यहाँ की ये चाय नहीं पीता है, यहाँ का खाना नहीं खाता, यहाँ का पानी नहीं पीता, वो पैसा क्या खाएगा? तो देखो कैसे उस खुद सीईओ ने कह दिया, और कहा, सारी मीटिंग वाले शांत हो गए और कहा बात तो सही है कि यहाँ पैसा क्या खाएगा, ये इतना अपने नियम में धारणाओं में पक्का है, नहीं खाएगा। अब जो उंगली पकड़ने का प्रयत्न करते कि खाना पड़ता है, करना पड़ता है, यहाँ जाते हैं तो ऐसा होना पड़ता है, अब बताओ कि वो उंगली छूटेगी या नहीं छूटेगी? उसके बदले बाबा के हाथ में, श्रीमत रूपी हाथ में हाथ दे दिया तो क्या होगा? पक्का हो जाओ।
और पक्का होकर के हाथ में हाथ दे दिया तो बाबा कभी आपको छोड़ेगा? कितना भी तूफान आ जाए, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बड़े से बड़ी बात आ जाए, बाबा कभी आपका हाथ छोड़ेगा नहीं। इतना याद रखना। इसलिए कहा कि याद रखो कि बाबा के हाथ में हाथ दो। वहां कहीं पर भी 19-20 नहीं करो कि इतना करना पड़ता है, इतना चलेगा, इतना होगा तो होगा, कोई बात नहीं। नहीं, हा? बाबा कहते कि नहीं, हमेशा जितना श्रीमत रूपी हाथ में हाथ रख करके चलेंगे तो परमात्मा की दुआएं आपके साथ रहेगी। और जहां परमात्मा दुआएं आपके साथ रहेगी वहां उस कर्म में कभी कोई त्रुटि हो नहीं सकती है। वो कर्म इतना श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए कहा कि श्रीमत परफेक्ट है, श्रीमत में कोई त्रुटि नहीं है, तो हमारे कर्म में भी कोई त्रुटि नहीं आएगी। और बाबा ने जो हर बात के लिए श्रीमत दी है, ये हमें कर्म कुशल बनाता है, व्यवहार कुशल बनाता है। तो जब व्यवहार कुशलता, कर्म कुशलता आती है, यही तो योग है। गीता के अंदर तो यही कहा है ना कि योग माना क्या? जहां व्यवहारिक कुशलता हो, कर्म कुशलता हो, उसी का नाम तो योग है। तो आप कोई भी धारणा पालन करो, लेकिन सबके साथ व्यवहारिक रूप से संबंध मधुर रखो, वाणी में कटुता न हो। जितना मधुर संबंध रहेगा, लोग सहयोगी बन जाएंगे आपकी धारणाओं के लिए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, ऑपोजिशन नहीं करेगा। लेकिन अगर वाणी में मधुरता नहीं है और आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे? जड़ता है, जड़ता से कर रहे हैं। क्योंकि उनके व्यवहार को देखो, एक जगह तो बड़ी जड़ता से कर रहे हैं और व्यवहार में मधुरता तो है नहीं। क्या भगवान ये सिखाता है? तो इससे भगवान का नाम बाला हुआ या बदनाम हुआ? हाँ, भले आप धारणा में पक्के हैं, धारणा में पक्के हैं, लेकिन व्यवहार में मधुरता नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, वो धारणा तो ठीक है उसकी, लेकिन कहेंगे उसका व्यवहार तो देखो, मधुरता तो है नहीं, कैसे मुख से कटु वचन निकलते हैं। इसको कर्म योग नहीं कहा जाता है। कर्म योग माना अपनी धारणा भी करो तो व्यवहार में भी कुशलता हो। जितनी व्यवहारिक कुशलता होगी, आप यथार्थ कर्म योगी बनेंगे, क्योंकि लोग भी सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अपनी धारणा में है ना, मैं कर लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा, तो सहयोगी बन जाएंगे। तो मधुरता हमें लोगों के साथ जोड़ के रखता है। और बाबा ने भी यही कहा, हमें कोई कर्म सन्यासी नहीं बन जाना है, रहना उसी गृहस्थ में है, और उसी गृहस्थ में रह करके ही हमें हर कर्म करना है। लेकिन उसी जगह पर रहकर अपनी स्थिति भी बनानी है। और स्थिति कैसे बनेगी? जितनी हमारी व्यवहारिक कुशलता होगी, उतनी हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। अगर व्यवहारिक कुशलता नहीं है तो कोई ना कोई विघ्न, हमारे अपने संस्कार ही हमारे लिए विघ्न क्रिएट करते रहेंगे। इसलिए कर्म योगी माना व्यवहारिक कुशलता हो, जिसमें हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता हो, बंधन कटते हुए महसूस होता हो, उसको कहेंगे कर्म योगी जीवन, है ना। तो ऐसा कर्म योगी हमें बनना है, तभी हमें तीनों सर्टिफिकेट सबसे लेना है ना। खुद का खुद से, आत्म संतुष्टि का, तो अपनी धारणाओं पर हम चलेंगे, मधुरतापूर्ण व्यवहार करेंगे तो स्वयं से संतुष्ट, दूसरे भी मेरे से संतुष्ट रहेंगे और बाबा भी मुझसे संतुष्ट रहेगा। तो तीनों सर्टिफिकेट तभी तो प्राप्त होंगे यथार्थ कर्म योगी बनने पर।
बाकी यहाँ 5% तो चलता है। बाबा कहते हैं वो अपने संस्कारों से ही दुखी है तो वो आपको भी दुखी करेंगे, उसकी बात छोड़ो। लेकिन 95% क्या है, मुझसे खुश है या नहीं है, ये मुझे देखना है ना। इसीलिए बाबा गृहस्थियों के लिए कहते हैं कि जैसे देवताओं को 2 फूल चढ़ाए जाते हैं ना, एक कमल का फूल, दूसरा गुलाब का फूल। पहला कौन सा फूल बनेंगे, कमल का या गुलाब का? हाँ, पहले कमल का फूल बनेंगे या गुलाब का फूल बनेंगे? हाँ, कमल का फूल। कमल होता है ना, तो कमल जब ऊपर खिलता है, नीचे उसकी गृहस्थी बहुत बड़ी है, लेकिन गृहस्थी से न्यारा। अगर कीचड़ उसके ऊपर उड़ाया भी किसी ने तो उसकी पंखुड़ियां इतनी कोमल है कि वो सड़क के नीचे आ जाएगा। उसको कहते कमल का फूल। लेकिन कमल का फूल बनने के बाद धीरे धीरे गुलाब का फूल बनना है, रूहे गुलाब। कैसे बनेंगे? रूहे गुलाब खिलता है ना, और जब संपूर्ण खिल जाता है तो उसकी सारी पंखुड़ियां गिर जाती है और बीच का खाली बूर रहता है। तो ऐसा न्यारा बन जाओ कमल के फूल के बाद, जब रूहे गुलाब बनो तो ऐसा न्यारा बनो कि सारी पंखुड़ियां झड़ जाए, है ना। एक एक जो बातें हैं धीरे धीरे उससे न्यारा होते जाए, समेटते जाए, और बीच का बुर रह गया माना अशरीरी स्थिति तभी आपकी बन जाएगी, है ना। तो पहले कमल का फूल, और कमल के फूल से गुलाब का फूल बनना है। खाली बीच की अशरीरी स्थिति, सारी पंखुड़ियां जड़ गई, देह अभिमान क्या, देह के संबंध क्या, अधीनता क्या, अनेक प्रकार की बातें क्या, सब पंखुड़ियां झड़ गई, और बीच का बुर माना मैं आत्मा अशरीरी विदेही कर्मातीत स्थिति, उसी का नाम है। ठीक है ना। तो कर्म योगी से ही कर्मातीत स्थिति बनेगी, और ये कर्म योगी ही कर्मातीत बनने का बूस्टर है। और ये बूस्टर जिसने लगा दिया ना, वो कर्मातीत बनना ही है। बिना कर्म योगी के कर्मातीत नहीं बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते रहना वहीं है, उसी गृहस्थ में है, लेकिन वहां रहते हुए कर्मातीत जरूर बनना है। ठीक है, ठीक है सभी। अच्छा, ओम शांति।